कांग्रेस चुनाव जीतने का जो मंत्र है उसको शायद भूल गई। इसको मुझे लगता है कि नया हवन हमें करना पड़ेगा कि कांग्रेस जीत के मंत्र को ठीक से कंठस्थ याद कर ले और उस पर चले। आपको लगता है वो सोचने के ढंग में आप इस तरह सोचिए ना, अपने से बड़ा पार्टी को मानिए। आप पार्टी से बड़े बन जाओगे तो पार्टी कहां रह गई। इसलिए जिसे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हरियाणा का जो नेतृत्व था वो अपने हितों से ऊपर उठ के नहीं आया। देखिए, महत्वाकांक्षाएं रहेंगी राजनीति में। आप किसी से किसी का पद छीन सकते हो, महत्वाकांक्षा उसकी नहीं छीन सकते। एम्बिशन रहती है, लेकिन ओवर एम्बिशियस हो जाना, और उस ओवर एम्बिशन में आप ये बात, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि गाना चल रहा था, हम इसलिए भी नहीं आ रहे हैं एक आदमी का नाम लिया जा रहा था। नो, वी हैव लॉस्ट, क्योंकि हमारे अंदर जीतने की शक्ति की कमी थी, आत्मशक्ति नहीं रही। हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, लेनी चाहिए ना, किसी को तो आगे आना चाहिए, चाहे वो उदयभान जी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या कोई और नेता हो, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कोई तो ले। लेकिन आत्मिक नैतिक बल चाहिए इस बात को स्वीकार करने में। सबको समझ, सच्चाई कड़वी होती है लेकिन उन्हें समझना होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तान। कुलदीप शर्मा का अगला कदम क्या होगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहता हूँ। एक बयान था, मेरे को वो आज याद आ रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको एक बार ये कहा था कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, जब शायद किरण चौधरी पार्टी छोड़कर गई थी, शायद गन्नौर की वो बात थी। क्या ऐसा तब विचार चल रहा था, या बीच में विचार चल रहा था कुलदीप शर्मा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था? अब वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। कुछ तो था, कुछ तो खिचड़ी पकी थी। मैंने बताया ना, आप वो बात पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं। कांग्रेस तो क्या अब कोई और स्वरूप धारण कर चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। का जवाब देंगे हम। तो लोचन सिंह जी बड़े कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़ी जमीनी मेहनत करते हैं, तो 2 बार उनको भी तो टिकट दिया था, नहीं दिया क्या कांग्रेस? उनका मान सम्मान रखा, उनको चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन बनाया। वो तो ये भी कह देते हैं पीठ में कोई छुरा घोंप गया मेरे। पीठ में छुरे घोंपते रहते हैं राजनीति में। आप पीठ किसी को दिखाओ ही मत ना, कौन मार देगा? छाती से लड़ो। पीठ में छुरा जब घोंपता है जब आपकी पीठ किसी को दिखाई दे रही है, वरना नहीं घोंपता कोई। ये तो त्रिलोचन जी की। जहाँ तक वीरेंद्र राठौड़ का सवाल है, वो तो हमारे अफसर हैं, तो सेंट्रल एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, ऑल पावरफुल, कई देशों प्रदेशों के विदेशों के वो प्रभारी रहे हैं। तो इतने भारी और प्रभारी नेता के बारे में मैंने उनकी ये बयान जरूर सुना था जो आप कह रहे हैं कि भी इन तीनों लोगों को कांग्रेस से निकालें, वरना मैं कांग्रेस छोड़ूंगा। अब ना तो किसी ने कांग्रेस छोड़ी है, ना किसी को कांग्रेस से निकाला गया है, बल्कि वीरेंद्र राठौड़ जी आज बैठकर विचार कर रहे होंगे। अच्छा, एक बात और भी, कुलदीप शर्मा, उदयभान, करण दलाल, ये बड़े सीनियर नेता चुनाव हार गए। आपको नहीं लगता यहाँ पर यंगस्टर्स, आपकी जगह आपके बेटे को मैदान में उतारते तो शायद कुछ और नतीजे हो सकते थे, या कहीं पर और? वो देखिए, सबका भाग्य है और सबका राजनीतिक रास्ता तय है। किसी को आज मिलता है, मेरे पिताजी 30 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे, मैं 51 साल की उम्र में बना, फर्क होता है। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी अब हार पर मंथन कर रही है, क्योंकि 8 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी उन तमाम उम्मीदवारों से बयान लेगी, उनके पूछेगी कि आप चुनाव क्यों हार गए। ऐसे में अलग अलग नेता अपनी अलग अलग राय रखेंगे, और इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो करण दलाल को बनाया गया है। करनाल से भी कुछ सदस्य उसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें वीरेंद्र राठौड़ का भी नाम है, वो भी चुनाव हार गए थे। हमारे साथ हैं कुलदीप शर्मा। इस बार वो चुनाव हार गए गन्नौर से, इससे पहले भी पिछली बार भी वो चुनाव हार गए थे, लेकिन हार की वजह क्या है?
ये भी जान लेते हैं। हार का जो एक मन में रहसीनता, दुखीपन, वो बाहर निकल गया है। निश्चित रूप से हार को मैं हारने वाले दिन ही पीछे छोड़ के आया था। आई हैव टू लुक फॉरवर्ड, यू सी। आप अगर पीछे देखेंगे तो आगे चलेंगे तो गिर जाओगे, इसलिए आगे चलना है तो सामने देखकर चलना पड़ता है। इसलिए हार का ना गम है न जीत की कोई बहुत बड़ी खुशी रहती है। समानता से व्यवहार गीता में लिखा है ना। चाहे मतलब जय आप हो। उस मोह माया से दूर हो गए हैं। नो नो, आई वॉज नेवर इन टू इट। मैंने सारी उम्र जब से आंख खोली है, सन 57 से घर में सत्ता देखी है, तो सत्ता हमारे लिए कोई ऐसा कोई नई चीज नहीं थी जो पहली बार आई हो। सदैव सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हुए हमारे पिताजी ने सेवा की, पंजाब की भी, और जब हरियाणा बना तो हरियाणा की, और फिर देश की संसद में भी। तो इट वाज नथिंग न्यू। जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था तो कभी सरकारी कार अपने इलाके में इस्तेमाल नहीं करता था, कभी सिक्योरिटी वगैरह रखने का एक साधारण आदमी की तरह था। तो हार का गम, मैंने सर आपको पता है कि विधानसभा अध्यक्ष की कोठी निश्चित रहती है चंडीगढ़ में, कभी ली नहीं थी। आई नेवर मूव्ड इनटू दैट, आई स्टेड इन एमएलए's फ्लैट। इतने साधारण आदमी, फिर भी आप जनता का दिल नहीं जीत पाए, लगातार 3 चुनाव हार गए, एक लोकसभा का। यस जी। देखिए, चुनाव हारने के हालात हुआ करते हैं। कितने चुनाव कौन कौन हारा है, उसका क्या क्या बैकग्राउंड है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो 2-2, 2,500 वोटों में सिमट जाया करते थे 2009 तक, तो कितनी बार जीते थे वो। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं रहती है। 2019 में जब हम चुनाव हारे लोकसभा का, तो जीता कौन था? वैसे तो कोई नहीं जीता। और 2014 में कौन जीता था? 9 सीटें हारे हम, एक दीपेंद्र हुड्डा जीते थे। जो कांग्रेस चुनाव जीतने का जो मंत्र है उसको शायद भूल गई। इसको मुझे लगता है एक नया हवन हमें करना पड़ेगा कि कांग्रेस जीत के मंत्र को ठीक से कंठस्थ याद कर ले और उस पर चले। आपको लगता है वो मंत्र याद करने के बाद कांग्रेस एकजुट रह पाएगी? वो एकजुटता नजर नहीं आ रही और शायद वो हार का कारण भी नजर आता है हर बार। देखिए, कांग्रेस में बहुत से लोगों का अपना अपना सोचने का ढंग है, होता भी हर पार्टी में हुआ करता है, विस्तृत पार्टी है। लेकिन वो सोचने का ढंग जीत की बात ना सोच पाए, इस बात की मुझे निराशा रहती है। सोचने के ढंग में आप इस तरह सोचिए ना, अपने से बड़ा पार्टी को मानिए। आप पार्टी से बड़े बन जाओगे तो पार्टी कहां रह गई। इसलिए जैसे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हरियाणा का जो नेतृत्व था वो अपने हितों से ऊपर उठ के नहीं आया, पार्टी के हित के बारे में नहीं सोचा। तो जब 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 राहुल गांधी ने श्री राहुल गांधी ने ये बात कह दी है तो उससे बड़ी बात तो मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, इज आवर लीडर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो ये ही सेड इट ऑल। सवाल ये है कि कांग्रेस को जैसे मुझे लगता है हार की आदत पड़ गई है, क्योंकि जीतने की एक मंशा हुआ करती है, एक इच्छा शक्ति हुआ करती है, जीतने का एक मंत्र हुआ करता है, जीतने के लिए कलेक्टिव एफर्ट हुआ करता है, एक सामूहिक सोच हुआ करती है, एक सबकी बात हुआ करती है। एक वक्त था मतभेद हुआ करते थे, उसी कांग्रेस में भजन लाल जी भी थे, पंडित चिरंजी लाल भी थे, सरदार हरपाल सिंह भी थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह भी थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे, कुमारी शैलजा भी थी, अवतार सिंह बढ़ाना भी थे, कृपाराम पूनिया भी थे, ओम प्रकाश जिंदल भी थे। बड़े बड़े कितने बड़े फेसेस थे कांग्रेस में, जो बैठकर आपसी मतभेद या आपसी अपना सोचने का ढंग अलग हो सकता था, लेकिन कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे। आज कहाँ है वो चेहरे? वेयर आर दोज फेसेस?
कांग्रेस को आप ये कहें कि एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ कर देखेंगे, या कांग्रेस में नया नेतृत्व उभारने की क्षमता समाप्त हो गई, अगर आपकी ये सोच है, तो मैं समझता हूं कि गॉड हेल्प। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। क्या जो नाम चल रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा अपने मन से कहते थे कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है, उनके नेतृत्व में सरकार आ रही है, गाना उनसे जुड़ा हुआ बजता था, हर जगह ऐसी चर्चा थी। क्या ये सिनेरियो ऐसा बनाया गया और उसी के कारण हार नो हुई? नो, देखिए 2014 की मैं याद दिला रहा हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी का जब एडवर्टीजमेंट आता था टेलीविजन, अब की बार मोदी सरकार, नॉट भाजपा सरकार, पर्सनैलिटी बेस्ड कांग्रेस रही है। नेहरू जी के नाम से कांग्रेस आगे बढ़ी, अनेकों नाम थे, बड़े नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम से निकले लोग थे। इंदिरा जी के नाम से आगे बढ़ी, इंदिरा जी का बलिदान हुआ तो राजीव जी आए, फिर नरसिम्हा राव आए, और सो ऑन, सरदार मनमोहन सिंह आए। जब 2009 का इलेक्शन लड़ा गया, कांग्रेस वाज क्लियर कि आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन विल बी सरदार मनमोहन सिंह। 2019 में फिर एक बार मोदी सरकार, और अब तीसरी बार मोदी सरकार। ये नारे लगे हैं कि नहीं लगे? लेकिन कांग्रेस में क्या हुआ? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल लगे हैं, बीजेपी में बीजेपी लगाए, लगे हैं। पर्सनैलिटी बेस्ड रही ना। देखिए, महत्वाकांक्षाएं रहेंगी राजनीति में। आप किसी से किसी का पद छीन सकते हो, महत्वाकांक्षा उसकी नहीं छीन सकते, एम्बिशन रहती है। लेकिन ओवर एम्बिशियस हो जाना, और उस ओवर एम्बिशन में आप ये बात, हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि गाना चल रहा था, हम इसलिए भी नहीं आ रहे हैं एक आदमी का नाम लिया जा रहा था। नो, वी हैव लॉस्ट, क्योंकि हमारे अंदर जीतने की शक्ति की कमी थी, आत्मशक्ति नहीं रही। हम जीतना नहीं चाहते थे, हम लड़ रहे थे, हम इस बात को साबित करने में लगे हुए थे आपस में, कौन बड़ा है। उसमें तमाम नेता थे, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा। अबे नेता तो सभी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कुमारी शैलजा केंद्रीय मंत्री रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि और कोई नेता नहीं है। नेता तो बहुत हैं, रणदीप शर्मा भी नेता है, नेता बहुत हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नेता बहुत हैं। लेकिन कांग्रेस को इस बात को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि अपने नेतृत्व को उभारना चाहिए। एक क्रॉपिंग पैटर्न रहता था कांग्रेस में, एनएसयूआई यंग एज में पकड़ते थे, वो ग्रेजुएट करके यूथ कांग्रेस में आते थे, वो ग्रेजुएट करके बड़ी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीज में आते थे। इस तरीके की फसल कांग्रेस में लगाई जाती थी। वो कहाँ है? इट्स ऑल मिसिंग। फ्यूचर आपको कई फेसेस चाहिए। हरियाणा एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें बहुत शेड्स हैं, कहीं अहिरवाल है, कहीं जीटी रोड बेल्ट है, कहीं मध्य हरियाणा है, कहीं वो हरियाणा, कई तरीके के नाम इसको दिए जा रहे हैं। हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, लेनी चाहिए ना, किसी को तो आगे आना चाहिए, चाहे वो उदयभान जी हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या कोई और नेता हो, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, कोई तो ले। क्यों ना ऐसी मानसिकता और नैतिकता के साथ कांग्रेस के लोग आगे बढ़ें कि सारे इकट्ठे होकर ये कहें कि हमारे हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। मैं तो मानता हूं इस बात से। कौन नहीं है जिम्मेदार? हु इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट, ह्यूमिलेटिंग डिफीट? सभी जिम्मेदार हैं, लेकिन एक आत्मिक नैतिक बल चाहिए इस बात को स्वीकार करने में। सबको सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उन्हें समझना होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। अगर अब भी नहीं समझे हो, इसे समझने का वक्त चला गया, 5 साल बाद आएगा। इससे पहले 5 साल समझने का वक्त था। भारतीय जनता पार्टी
को लोग नकार रहे थे। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट आई थी, 40 सीट्स आई थी, कांग्रेस हैड ए चांस, बट कांग्रेस लैक्ड द स्पिरिट टू फाइट। एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए था। उनके बिना लोगों ने 31 सीट कांग्रेस को परोस कर दे दी थी। उस सब के बावजूद आज भी भारतीय जनता पार्टी को 58% मतों से 39.94% उनके नंबर, हमें 39.8 मिले हैं। 1% का भी फर्क नहीं है, 23,000 वोटों का फर्क है। हाँ, ज्यादा फर्क नहीं। सारा परिदृश्य बदल पूरे सकता है। हरियाणा के अंदर। तो आप समझते हैं कि जहां लेस देन 1% हो, ठीक है, संख्या के आधार पर सरकार बन गई। किसकी बन गई, क्यों बन गई, कौन जिम्मेवार है, ये पब्लिक है, सब जानती है। क्या प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे या बदलने चाहिए उदयवान जी? क्योंकि शमशेर सिंह गोगी से अक्सर मेरी बातचीत जब इंटरव्यू करता हूं मैं, आप अधिकतर गन्नौर रहते हैं, तो उनका कहना होता है कि वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे ही नहीं, पीछे कौन कमान चला रहा था ये सबको पता है। ये गोगी जी हमारे से सीनियर हैं, हमारे से पहले राजनीति में आए हैं, बड़े नेता हैं, तो उनकी किसी बात पर मैं कमेंट नहीं करता हूँ। उनकी सीनियरिटी इतनी है कि मैं उस पर चर्चा करता आप भी सीनियर हैं, कुछ तो बता ही सकते हैं। नहीं, मैं आई एम नॉट सीनियर देन हिम। वो उनकी अपनी सोच है और उनकी सोच उनको मुबारक भी हो। और देखिए, कांग्रेस के अंदर इस तरीके के फैसले नहीं होने चाहिए। अभी मैंने कह दिया को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कैसा है, मैंने कह दिया इसको हटा दो, मैंने कह दिया इसको। अरे कांग्रेस हाईकमांड हैज टू टेक ए कॉल कि हम जीती हुई बाजी हारे हुए हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उनको पता है। एवरीबडी नोज। अब किसने फैसले लेने हैं, कब लेने हैं। क्या बदलना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष? मैं सोचता हूं नैतिकता के आधार पर अपना निर्णय आदमी को खुद लेना चाहिए। मैं किसी को बदलूं, कोई किसी को बदले, ना मेरे बदलने से कोई बदलेगा, ना किसी के बदलने का। इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले, ये कांग्रेस की कहानी। कुलदीप शर्मा का अगला कदम क्या होगा? अच्छा, मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहता हूँ। एक बयान था, मेरे को वो आज याद आ रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको एक बार ये कहा था कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, जब शायद किरण चौधरी पार्टी छोड़कर गई थी, शायद गन्नौर की वो बात थी। क्या ऐसा तब विचार चल रहा था या बीच में विचार चल रहा था कुलदीप शर्मा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, मैं सच बताइएगा। सच बताऊंगा, मैं विदेश में था जी जब ये चर्चाएं चली। जी। किरण जी हमारी बड़ी सम्मानित मित्र हैं, बड़ी हमारी नेता भी हैं। आज भी बीजेपी में अलग बात है, लेकिन उनका बहुत बड़ा संबंध, लंबा सफर हमारे साथ कांग्रेस में रहा है, उनके परिवार का भी, उनका भी। तो जब वो कांग्रेस में छोड़ के गई, तो तब ये चर्चा ने जन्म लिया कि कुलदीप शर्मा और करण दलाल, 3 Ks विल लीव कांग्रेस। अब वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। कुछ तो था, कुछ तो खिचड़ी पकी थी। मैंने बताया ना, आप वो बात पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं। क्या अब राजनीति संभावनाओं का खेल सदैव रहा है। इसमें कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कुछ लोग कर बैठते हैं। आप सोचते रह गए? नहीं, मैं सोचता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस छोड़ेगा, लेकिन मैं कांग्रेस को तब तक नहीं छोड़ता हूं क्योंकि हमारे खून में है। इट इज इन माई DNA, हमारी विचारधारा में है। लेकिन कांग्रेस तो अब कोई और स्वरूप धारण कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। आप पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण कैसे हो गया? बहुत सारे नेता चले गए हैं, आपके कहने का संदर्भ शायद यही यही होगा। है कि अगर आप गिनती करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं ओरिजिनल, और आज चोला बदल के उधर गए हैं, MLA भी बने हैं, MPs भी बने हैं।
मैं मानता हूँ उन्होंने समय की नज़ाकत को पहचाना, मौसम वैज्ञानिक हैं वो लोग, और इधर भी बने और उधर भी बने, बहुत से ऐसे लोग। लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को जो भी निर्णय ले वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं लेना चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिक वैल्यूज में नहीं जाना चाहिए, मौका परस्त होकर इधर से उधर मौसम वैज्ञानिक बन, ऐसी विचारधारा मेरी नहीं रही है। आप जब आप भी वक्त रहते चले जाते तो राज्यसभा चले जाते, वहां सीटें खाली हुई हैं, अब सरकार आई है। मैंने कहा ना कि राजनीति में तो संभावनाएं बनी रहती हैं, ये होता तो वो हो जाता और वो होता तो ये हो जाता। अभी भी संभावना है कुछ? मैं कह रहा हूं कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, लेकिन सोच का फर्क। कांग्रेस अगर अपनी सोच नहीं बदल रही, कांग्रेस अगर अपने सोचने के ढंग को नहीं बदल रही, कांग्रेस का नेतृत्व अगर संज्ञान नहीं ले रहा है, तो कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं। 2-3 सवाल और होंगे। वीरेंद्र राठौड़, अब एक 8 सदस्यीय कमेटी बनी है, करण दलाल उसको लीड कर रहे हैं। वीरेंद्र राठौड़ ने जिक्र किया था नरेंद्र सांगवान का, भूपेंद्र सिंह लाठर का, और भी तमाम नेता हैं, संधू जी हैं, उनका जिक्र किया। उनके कारण वो चुनाव हार गए। शमशेर सिंह गोगी ने जिक्र किया कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण चुनाव हार गए। और त्रिलोचन सिंह ने जिक्र किया सुमीता सिंह ईगोस्टिक थी, ईगो में थी, इसलिए वो चुनाव हार गई। वहां पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर दो नेताओं ने कहा जो हार गए, इधर उस नेता ने कहा जिसकी टिकट कट गई। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले त्रिलोचन सिंह जी की बात का जवाब देंगे हम। त्रिलोचन सिंह जी बड़े कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़ी जमीनी मेहनत करते हैं, तो 2 बार उनको भी तो टिकट दिया था, नहीं दिया क्या कांग्रेस? उनका मान सम्मान रखा, उनको चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन बनाया। वो तो ये भी कह देते हैं पीठ में कोई छुरा घोंप गया मेरे। वो पीठ में छुरे घोंपते रहते हैं राजनीति में। आप पीठ किसी को दिखाओ ही मत ना, कौन मार देगा? छाती से लड़ो। पीठ में छुरा जब घोंपता है जब आपकी पीठ किसी को दिखाई दे रही है, वरना नहीं घोंपता कोई। ये तो त्रिलोचन जी की। जी। जहाँ तक वीरेंद्र राठौड़ का सवाल है, वो तो हमारे अफसर हैं, तो सेंट्रल एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, ऑल पावरफुल, कई देशों प्रदेशों के विदेशों के वो प्रभारी रहे हैं। तो इतने भारी और प्रभारी नेता के बारे में मैंने उनकी ये बयान जरूर सुना था जो आप कह रहे हैं कि भी इन तीनों लोगों को कांग्रेस से निकालें, वरना मैं कांग्रेस छोड़ूंगा। अब ना तो किसी ने कांग्रेस छोड़ी है, ना किसी को कांग्रेस से निकाला गया है, बल्कि वीरेंद्र राठौड़ जी आज बैठकर विचार कर रहे होंगे उसका आपसे मतलब। पूछने आएंगे क्यों चुनाव हार गए आप बताएंगे उन्हें। हाँ, एक बार एक कमेटी बनी थी कांग्रेस की, जिसमें पी शिवशंकर, हरियाणा की हार के कारणों के जांच के लिए कमेटी अंबिका जी की उनकी बनाई गई थी। अंबिका सोनी जी। हाँ जी। 2019। नहीं नहीं, बहुत पहले, जी 2000, शायद 2000 की बात है। जी। तो जब वो आए यहाँ, तो उन्होंने हार के कारण जाने, आप क्यों हारे क्यों हारे। तो एक ने कहा कि जी आप कहाँ से एमपी हैं? कहना मैं तो हार गया। तो बोला तू अपनी हार का कारण बता देना। जो आदमी दूसरों की हार के कारण ढूंढ रहे हैं, वो तो खुद हारे हुए हैं। आपको लगता है कमेटी में कुछ और लोग होने चाहिए थे जो चुनाव नहीं लड़े? अगर कुछ लोगों की जिज्ञासा इस बात से सेटिस्फाई होती है कि भी हम भी इसके मेंबर होने चाहिए थे, तो और बना देना चाहिए। कौन सी तनख्वाह देनी है? यू डोंट हैव टू पे। देखिए, आप किसी को मिनिस्टर बनाते हैं, कोठी देनी पड़ती, गनमैन, कार, सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन इन कमेटियों के मेंबर बनाने में तो कोई तनख्वाह थोड़ी देनी है, तो बना देते। ये निकाल के ला पाएगी रिपोर्ट, आपको लगता है? ये वाली कमेटी जो बनाई, आज पहली मीटिंग भी कर दी है। इट इज ए पॉलिटिकल गिमिक, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, एक बात और भी, कुलदीप शर्मा, उदय बान, करण दलाल, ये बड़े सीनियर नेता चुनाव हार गए। आपको नहीं लगता यहाँ पर यंगस्टर्स, आपकी जगह आपके बेटे को मैदान में उतारते तो शायद कुछ और नतीजे हो सकते थे, या कहीं पर और? वो देखिए, सबका भाग्य है और सबका राजनीतिक रास्ता तय है। किसी को आज मिलता है। मेरे पिताजी 30 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे, मैं 51 साल की उम्र में बना। फर्क होता है।
चाणक्य रुकेगा थोड़ी, गंगा की धारा कागज की लहरों से थोड़ी रुकेगी, आज नहीं तो कल। राजनीति में तो पदार्पण हो ही चुका है। अगर खट्टर साहब के खिलाफ चुनाव लड़ता तो राजनीति का रंग ढंग दिखाई दे जाता। वो तो अभी वक्त की बात है, कब लड़ेगा, कौन सी पार्टी से लड़ेगा, कौन लड़वाएगा, ये बहुत बातें भविष्य घर में छोड़नी चाहिए। वक्त इज अ ग्रेट टाइम, इज अ ग्रेट थिंग। क्या पता वो पापा के साथ कहीं और भी चला जाए। देखिए, अब हम पापा के साथ उंगली पकड़ के, तो ना तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ के आए थे असेंबली में, ना ही मैं किसी को उंगली पकड़ के पार्लियामेंट में या असेंबली में छोड़ने जा रहा हूँ। बिल्कुल। लोग जिसकी उंगली पकड़ते हैं, लोग जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो पहुंचते हैं। एज ए फादर मेरी डिजायर हो सकती है। बताते हैं आप कुछ, वो पूछते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक आदर्श रहते हैं, बड़े रहते हैं घर में, तो पूछ ही लेते हैं कि क्या पर क्या चेंजेस हो सकते हैं। चाणक्य बहुत थॉरली एजुकेटेड आदमी है, इज ए लॉयर इन द हाई कोर्ट, इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा है, और मैं समझता हूं कि उसकी सोच, उसकी समझ का दायरा मेरा बेटा होने के बावजूद भी मेरे से बड़ा है। उस And I'm सोच में happy. आपका आपका कहने का संदर्भ है। You see, I'm happy कि वो मेरे से अलग सोच सकता है। मेयो कॉलेज में पढ़े हैं, नेशनल लॉ स्कूल में पढ़े हैं, हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, तो एक सोच है। और आप देखते हैं राजनीति में कैसे कैसे लोग आते हैं, ना तो उनके अंदर कोई विचारधारा है, ना ही कोई धारा प्रवाह है, और हवाएं आती हैं और उनको चुनाव जितवा देती हैं। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है? जो, अगर आप इंग्लिश पार्लियामेंट के मेंबर को देखोगे तो उसकी कमिटमेंट कितनी जबरदस्त होती है, कितनी समझ से, सोच से बोलते हैं, किस तरह की लॉ मेकिंग है। हमारे यहाँ पार्टियां जीत रही हैं, इंडिविजुअल्स हार जाते हैं, अच्छे इंडिविजुअल्स हार जाते हैं, पार्टियां जीत जाती हैं। क्योंकि पार्टी जीत गई है इसलिए कोई मंत्री बन रहा है, कोई ये नहीं कि वो उसके काबिल है कि नहीं है। किसी को जातीय समीकरण में मंत्री बनाया जा रहा है, किसी को क्षेत्रीय संतुलन में बनाया जा रहा है, किसी को इसलिए बनाया जा रहा है कि उसको नहीं बनाएंगे तो वो कोप भवन में चले जाएंगे, दाढ़ी नहीं कटवाएंगे आपकी तरह। मेरा तो कोई और संदर्भ है। हाँ। मेरा तो कोई और संदर्भ है। नहीं, वो तो आपका, मतलब दाढ़ी रखने वाले तो बहुत लोग हैं ना। आप बोल लेकिन रहे हैं आपका निशाना कहाँ है वो भी मैं समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं क्या समझता हूँ, कुछ लोगों को, वो तो बीच में मुख्यमंत्री बनने का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। अब उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ अम्बाले के लोगों को तो क्या सिर्फ अम्बाला के मंत्री हैं? ही इज ए मिनिस्टर ऑफ द एंटायर स्टेट। तो सोच, इसी, अगर इस देश के अंदर जनता सोचने लगे कि हु डिजर्व्स, तो काम चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, बाहुबली, धनबली, किसी के पास धन ज्यादा है इसलिए वो एमएलए बन रहा है। दो नेताओं का जिक्र कर दिया था आपने, वीरेंद्र राठौड़ और त्रिलोचन सिंह। गोगी जी रह गए थे, उनके बारे में भी बता। गोगी जी भी हमारे से बहुत सीनियर है, उन्होंने कहा उनका वजन बहुत ज्यादा है हमारे से राजनीति में, तो हमारे भाई भी हैं। लेकिन गुस्सा बहुत है उनमें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, उदय बान के खिलाफ, दीपक बावरिया के मैं खिलाफ। उनसे मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी शक्ति का, उनके अंदर जितनी संभावनाएं हैं और वो राजनीति को जो नई धारा दे सकने की उनकी क्षमता है, उसको हम उभार के लाएं। होगी इज ए गुड मैन,
अपनी बात बेबाकी से कहने की क्षमता है उनमें, तो कह देते हैं। दीपक बावरिया का क्या रोल रहा पूरे चुनाव के अंदर? प्रदेश प्रभारी थे वो, और तमाम मीटिंग वगैरह की। एक दो सवाल और होंगे बस। दीपक बावरिया का रोल किस तरीके से देखते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में? नहीं, दीपक बावरिया का तो रोल था ही नहीं, ही वाज टोटली मिसिंग। ना मीटिंग कर रहे थे, टिकटें बांट रहे थे, अरे, अजय माकन और तमाम लोग। देखिए ऐसा है, प्रभारी का एक काम होता है बैलेंस बिठाने का। वो तो एनजीओ की तरह कांग्रेस को चला रहे थे। इट इज नॉट एन एनजीओ, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। ये जो सामंजस्य की कमी आप कहीं ढूंढते हैं, ये जो संगठन की कमी ढूंढते हैं, संगठन नहीं है जमीनी स्तर पर। हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्यों नहीं है संगठन? हम बिना फौज के लड़ने जा रहे हैं और फिर हार का गम मना रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख के लेवल तक चली गई है। एक गली को एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का हैंडल कर रहा है। हमने तो अभी बूथ की भी संरचना नहीं की थी, चुनाव में धकेल दिए गए। सबको पता था 2024 में चुनाव होंगे, क्यों नहीं इसके लिए तैयारी? ये बाबरिया जी कब से बैठे थे यहां? वाई वॉज ही मिसिंग इन एक्शन? अब तो खैर बीमार है। सदमा लगा है हार का, कह सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी थी इतनी बड़ी उनके पास। मेरा ये कहना है कि उनको सदमा लगा या क्या लगा, लेकिन प्रभारी जी इतना भार उठा नहीं पाए जितना भार उनके सिर पर रखा गया था। हरियाणा का भार ही नहीं उठा पाए वो तो। मध्य यही तो प्रदेश है। अरे भाई, ये सबसे टिकली स्टेट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया था। दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है हरियाणा। इस गंभीर प्रश्न को बीजेपी ने देखा है। अंडरस्टैंड? एक एक सवाल और, क्या होगा अब? कांग्रेस का क्या होगा? कुलदीप शर्मा का अगला क्या कदम होगा? ये दो सवाल और स्पष्ट जवाब। देखिए, अब क्या होगा? 5 साल के लिए जो होना था हो गया। अब क्या होगा? कांग्रेस में क्या फैसले लिए जाएंगे इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि कांग्रेस को ये नहीं कि वोटिंग कम पड़ी, ये नहीं कि 37 और 48 सीटों के इस आंकड़ों में मैं नहीं उलझना चाहता। कांग्रेस है, अभी तो 39% वोट पड़ा है, लेकिन 2025 में सेंसस हो जाएगा, 2026 में डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। संभावनाएं हैं कि हरियाणा में 90 की बजाय 126 सीट हो जाए और पार्लियामेंट की 9 से 14 या जितनी भी हो सकती है। इस सब के परिप्रेक्ष्य में जब एक नई राजनीतिक संरचना, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिक्स की डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगी, जब हशर का दिन आएगा उस दिन देखा जाएगा। और कुलदीप शर्मा यही मेहनत करेंगे या उन्होंने अपने लिए कुछ और सोच लिया है? देखिए, आदमी कुछ भी सोचता है, उसका अपना सोच पर अधिकार है, लेकिन वो ऊपर वाला आपके लिए क्या सोचता है उस पर आपका अधिकार नहीं है। आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, और मैं हारना चाह रहा था क्या? हार गया, ठीक है ना? लेकिन मैं कांग्रेस को सलाह देने वाली कैपेसिटी में तो नहीं हूं, जैसे बहुत से लोग आजकल दे रहे हैं। जब एक मरीज बन जाता है तो उसको जो आदमी नया मिलता है सलाह देने लगता है, ये वाली गोली ले लो, वो ये इससे करो। बुखार ठीक हो हाँ, जाएगा। या उस डॉक्टर के पास चले जाओ, या उसके पास चले जाओ, वो बढ़िया डॉक्टर है। तो आई डोंट वांट टू बी इन दैट रोल। मैं किसी को कोई सलाह नहीं दे रहा। मैं किसी को कोई सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जब जब भी मैंने सलाह दी और उस सलाह को मान लिया गया तो अच्छे परिणाम आए। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि जो सलाह मैं दे रहा हूं उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं,
और जिसका नतीजा सभी भुगत रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप, स्टेट लेवल। यू नीड, इसी बीजेपी भी 3-3 इंजन लगाती है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। अभी कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, तीसरा इंजन भी कह रहे हैं लगाएंगे। वी नीड मैनी इंजन्स, तब गाड़ी चलती है। तो गंभीरता से प्रत्येक विषय पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस की मीटिंग्स होती हैं, उनका मैं भी हिस्सा होता हूँ कई बार, और बात हुई किसी से हारने के बाद, किसी का फोन आया हो? मैं खड़गे जी से मिला था, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब अध्यक्ष से ही मिल लिया तो किससे फोन आएगा? पूछ रहे थे, हमें भी बता दीजिए, क्या बता कर? अभी अध्यक्ष के से क्या बात हुई है, वो बात पब्लिक डोमेन में लेके आना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। लेकिन हरियाणा का पूरा आपने सिनेरियो बताया होगा। जितनी एक मुझे समझ है, समझ तो आपको बहुत ज्यादा है। जितनी एक मुझे समझ है, इतनी समझ सबको है। लेकिन समझ के नहीं समझना, ये भी एक मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप शर्मा गन्नौर से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, लेकिन क्या होगा, संभावनाओं का दौर है, वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को समझने की जरूरत है। सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि जब सलाह देते हैं तो कुछ अच्छा हो जाता है, सलाह कोई मान नहीं रहा है। लेकिन क्या होगा कांग्रेस का, ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। तमाम वो नेता मंथन कर रहे हैं जो खुद चुनाव हारे हैं, इसको लेकर भी तमाम लोगों में नाराजगी है। बहरहाल बात कर रहे थे कुलदीप शर्मा से, क्या कुछ रहेगा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के अंदर, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।